नमस्कार दोस्तों, आरसे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ की अवस्थाएं। तो यहाँ पर जो है पदार्थ किसे कहते हैं, तो ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, जल आदि, ये सब पदार्थ। यानी पदार्थ में मुख्यतः दो ही, जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो। जैसे कहने का मतलब कि लोहा हो या लकड़ी, इसे घर में रखेंगे तो वह घर भर जाएगा। फिर अगर लोहा, लकड़ी या पत्थर, जल हो, इसे अगर हम तौलेंगे तो इसमें द्रव्यमान पाया जाता है कि यह कितना केजी है, तो उसे पदार्थ कहते हैं। तब इसमें प्रश्न यह उठेगा कि कोई ऐसा भी वस्तु है क्या जिसमें यानी भार नहीं पाया, यानी द्रव्यमान नहीं पाया जाता और वो स्थान नहीं घेरती है। तो हाँ, वे सब ऊर्जाएं होती हैं। जैसे ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। यानी ध्वनि को अगर जो है उसे हम तौल नहीं सकते, यानी उसका द्रव्यमान नहीं होता है, और उसे हम जिस घर में रख दें या रख ही नहीं पाएंगे। अगर माना उस घर में है ध्वनि, तो वह स्थान भी नहीं घेरेगा। तो इसलिए यानी ये सब ऊर्जा में आते हैं। लेकिन पदार्थ में क्या आते हैं, यानी जो स्थान घेरते हैं और जिसमें द्रव्यमान पाया जाता है। यानी द्रव्यमान का मतलब जिसमें यानी कितना किग्रा है, कितना क्विंटल है, कितना टन है। और स्थान का मतलब जिस घर में रखेंगे या जहाँ पर रखेंगे तो वह यानी घेर लेता है, उतना स्थान यह कवर कर लेता है। तो यह लोहा, लकड़ी, पत्थर, जल आदि होते हैं, और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की तो टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं, जो लेकिन मुख्यतः यहाँ पर 3 अवस्थाओं का जो मुख्य है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। जिसमें ठोस है, यानी ठोस किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिसका आकार, यहाँ पर मात्र 2 चीज़ ही ध्यान देंगे, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। जैसे कहने का मतलब, आयतन का मतलब वो कितना है, यानी कितने केजी का है, कितना। और आकार का मतलब वो किस आकार का है। जैसे जो मेज है, मेज मेज जैसा रहेगा, यानी मेज के आकार का रहेगा। और ब्रेंच है बैठने वाला, तो वह यानी अपने ब्रेंच के आकार का रहेगा। तो इसमें जो होता है वह वे पदार्थ जिनका आकार तथा आयतन निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे पत्थर, लकड़ी, लोहा, बर्फ, कोयला आदि। अब जो है दूसरा, द्रव। यानी द्रव किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है, यानी आयतन जो होता है निश्चित, परंतु आकार जो होता है अनिश्चित, उसे द्रव कहते हैं। जैसे जल, दूध, पेट्रोल, तेल, ग्लिसरीन आदि। अब ऐसा कैसे, तो जैसे हम मान लेते हैं दूध को ही ले लेते हैं। दूध को अगर हम जिस बर्तन में रखें, जैसे मान लेते हैं थाली में रख दें, बाल्टी में रख दें, गिलास में रख लें, तो जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ही ग्रहण कर लेगा या रूप ग्रहण कर लेगा। तो उसका आकार यानी अनिश्चित है, यानी जिस बर्तन में रख रहे हैं यानी उसी का यह आकार यानी यह ग्रहण कर लेता है, उसी के शेप में आ जा रहा है। लेकिन अगर 1 लीटर दूध को यानी कई बर्तनों में तो रखते हैं, तो उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। तो क्या यह 1 लीटर दूध भी 2 लीटर या 3 लीटर या आधा लीटर बन जाएगा, तो नहीं बनता है। दूध उतना का उतना ही रहेगा। यानी इसका मतलब उसका आयतन निश्चित है, यानी आयतन नहीं बढ़ेगा या ना घटेगा, वो तो निश्चित होता है। लेकिन आकार जो है, यानी जिस बर्तन में रखा जाए, चाहे पेट्रोल हो, तेल हो, ग्लिसरीन हो, जल हो, उसी का रूप या आकार ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे पदार्थों को द्रव कहते हैं। फिर उसके बाद लास्ट जो है यानी गैस। गैस किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ यानी जिनका आकार यानी आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। जैसे वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कहने का मतलब अगर गैस सिलेंडर है, जो घरों में गैस सिलेंडर होता है उसमें गैस भरी होती है, लगभग 16 किलो लीटर आता है, यानी 16 लीटर आता होगा गैस। तो यहाँ पर जैसे अगर इसमें 1 किलो ही गैस हो, 1 किलो, तब पर भी ये चारों तरफ घूम फिर कर रहेगा
और अगर ये 16 किलो गैस हो तब पर भी ये चारों तरफ घूम फिर कर रहेगा। यानी कहने का मतलब यानी इसका आकार भी अनिश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। यह नहीं कि अगर यानी 1 किलो गैस है तो बस यहाँ पर ही रहेगा और 16 किलो हो तो यानी पूरा भर जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर 1 किलो रहेगा तो उसमें दाब कम होगा और दाब जब कम होगा तो यह यानी दाब कम रहेगा लेकिन चारों तरफ फैला रहेगा। और अगर 16 किलो होगा तो दाब अधिक होगा और तब पर भी चारों तरफ फैला रहेगा। यानी कहने का मतलब कि इसका आकार भी अनिश्चित है और आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं और लाऊं। वीडियो देखने के लिए लास्ट तक धन्यवाद।